जी स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। इससे पहले जो है हम देख चुके हैं सेल और टिश्यू लेवल को। हम एक दफ़ा उसको दोबारा से ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने ऑर्गेनेली लेवल, सेल लेवल और टिश्यू लेवल पढ़े थे। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि सबसे पहले जो हमारे पास लेवल होता है वो एटम होता है। फिर हमारे पास सेकंड लेवल मॉलिक्यूल आता है। मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स मिलकर ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ठीक है, जो सेल के पार्ट होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह जो सेल के पार्ट्स होते हैं उनको ऑर्गेनेलिज कहते हैं। फिर ऑर्गेनेलिज मिलके सेल बनाते हैं और एक जैसे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, अब सेल टिश्यू के बाद जो अगला लेवल आएगा उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन कहते हैं। ठीक है ना, ऑर्गन जो हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। सिंपल सी बात है, नोज ले लेते हैं, हैंड ले लेते हैं, ठीक है, ईयर ले लेते हैं, तो इन सब का एक फंक्शन है। ठीक है, तो ऑर्गन जो है वो टिश्यू के, अगर हम एक जैसे टिश्यूज को मिलाएं जो कि डिफरेंट टिश्यूज जो है मिलके जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज होंगे ऑर्गन के अंदर। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज मिलेंगे। ठीक है, और उनका फंक्शन जो है तकरीबन सेम होगा। जिस तरह नोज का फंक्शन जो है वो सांस लेने में हेल्प करना है, ठीक है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना है। फिर ट्रैकिया आ जाता है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स आ जाते हैं। तो हम इसकी एग्जांपल जो है सबसे पहले जो एग्जांपल ले लेते हैं, लेबल डायग्राम ले लेते हैं, स्टमक की ले लेते हैं। ठीक है, स्टमक जो है वो हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास स्टमक आ गया, ये ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, टिश्यूज से मिलकर बना है, लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास दो सिंपल से टिश्यूज हैं। एक हमारे पास है स्मूथ मसल टिश्यूज, दूसरे हमारे पास है लूज कनेक्टिव टिश्यूज, जिससे इसकी वॉल्स मिलकर बनी हुई है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब है जोड़ने वाली, इनको कनेक्ट करने वाली। ठीक है, और जो हमारे पास स्मूथ मसल्स टिश्यूज होते हैं ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं स्टमक की। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टमक होता है उसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि स्टमक का काम है फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, स्टमक का फंक्शन है फूड की डाइजेशन करना। अब फूड की जो डाइजेशन है इसका मतलब क्या होता है, डाइजेशन का मतलब है कि जो हम फूड खाते हैं उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना और फिर उसको ब्लड में एब्जॉर्ब कर देना। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं डाइजेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड के लिए जो हमारे पास ऑर्गन मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। ठीक है, हम माउथ से हमारा जो ऑर्गन है वहां से फूड लेके जाते हैं, फिर वो हमारे पास स्टमक में आती है। तो स्टमक में जो है ये स्टमक की जो वॉल्स हैं स्मूथ मसल्स के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। ठीक है, और इसमें हमारे पास HCl भी रिलीज होता है, बहुत से एंजाइम्स भी होते हैं। ठीक है, तो डाइजेशन में हमारे पास जो है पहले तो मसल जो है वो मसल्स टिश्यूज जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, स्टमक के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे पास डाइजेशन होती है। ठीक है, ग्राइंडिंग आप कह सकते हैं फूड की होती है। फिर हमारे पास एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को और फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पास HCl होता है जो कि फूड को जो है हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो हमारे पास प्रोटीन फूड होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास स्टमक में प्रेजेंट होती हैं, डाइजेशन का काम करती हैं। और स्टमक जो है वो हमारे पास स्मूथ मसल्स और लूज कनेक्टिव टिश्यूज और बहुत से एपिथेलियल टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है, और ये एक हमारे पास ऑर्गन लेवल आ जाता है। इसी तरह अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट के जो हमारे पास हार्ट जो है हमारे पास एक बॉडी ऑर्गन आ जाता है। ठीक है, तो हार्ट के जो सेल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको कार्डियक सेल कहते हैं। ठीक है, जो कार्डियक सेल है वो मिलकर हमारे पास कार्डियक टिश्यूज बनाएंगे। ठीक है, अब जो कार्डियक टिश्यूज हैं वो मिलकर हमारे पास पूरा जो है हार्ट है वो बनाएंगे। ठीक है, और हमारे पास और भी बहुत से जो है हमारे पास कार्डियक टिश्यूज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं बाकी बॉडी से। ठीक है, तो क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो हार्ट के जो टिश्यूज हैं वो उनको हम कार्डियक टिश्यूज कहते हैं, वो मिलकर हमारे पास पूरा ऑर्गन बनाते हैं जो कि हमारे पास हार्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं ये तो हमारे पास ऑर्गन्स हैं जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है और वो टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो जो ऑर्गन्स हैं डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर फिर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं। जिस तरह हम अक्सर बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम जो हैं डिफरेंट ऑर्गन से मिलकर बने हैं। अभी हम डायग्राम देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन ये फूड की ब्रेक डाउन करेगा, फूड को डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये पूरा सिस्टम। ठीक है, फूड डाइजेशन इस सिस्टम का काम है। ठीक है, फूड की ब्रेक डाउन करना, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब करवाना है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है ये स्टमक है जो कि हम ऊपर और एज ए ऑर्गन इसको देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लीवर आ जाता है, ये भी हमारे पास ऑर्गन है, पूरे सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, फिर हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाती है। ठीक है, अंतड़ियाँ जिसे हम कहते हैं इंटेस्टाइन है, तो ये भी हमारे पास इसी चीज़ का हिस्सा है। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको जो येलो कलर का नज़र आ रहा है इसको हम पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है, पेंक्रियाज कहते हैं। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें मिलके, ये सारे ऑर्गन्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, उसको भी हम देख लेते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम की। ठीक है, डायग्राम ले आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, सर्कुलेटरी ऐसे नाम से पता चल रहा है, सर्कुलेशन करना। बॉडी के अंदर क्या चीज़ सर्कुलेट करती है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, तो जो ब्लड है वो किस तरह सर्कुलेट करेगा, उसके पूरे सिस्टम जो है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ये हमारे पास हार्ट है, जो कि हमारे पास जो है कार्डिक टिश्यू से मिलकर बना है। हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है। ठीक है, और ये हमारे पास लंग्स हैं। तो इसके अंदर हम सिर्फ जो सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, उसके पार्ट्स हमारे पास हार्ट आ जाएगा, और ये जो आपको वेन्स, आर्टरीज और वेन्स नजर आ रही हैं, आर्टरीज जो होती हैं वो वाली खून की नालियां हैं जो कि ब्लड को लेके जाती हैं हार्ट से बॉडी की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास आर्टरीज आ जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी वेन्स, जो कि ब्लड वापस लेकर आती हैं हार्ट में, उसको हम वेन्स कहते हैं। ये हम यहाँ लेबल कर लेते हैं, ये हमारे पास होती हैं ये वाले कलर की, इसको हम वेन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलके हमारे पास क्या बना रही हैं, ये हमारे पास पूरा सिस्टम बना रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास सिस्टम होते हैं। तो सिंपल जो प्लांट का सिस्टम है वो हमारे पास रूट सिस्टम आ जाता है। ठीक है, हम प्लांट के भी सिस्टम लिख लेते हैं। प्लांट में ज़रा लेस कम्प्लेक्स होते हैं सिस्टम्स। ठीक है, तो जब हम रूट सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आएंगे, रूट आएंगे, और रूट के साथ जो हमारे पास रूट हेयर इन्वॉल्व हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। ठीक है, रूट हेयर्स आ जाएंगे उसमें। ठीक है, और उसके साथ जिसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, वो भी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर, जाइलम जो है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, फ्लोएम जो फूड को लेके आने वाले टिश्यूज होते हैं। ठीक है, फ्लोएम। ठीक हो गया, तो ये मिलके जो है हमारे पास क्या बनाते हैं, पूरा रूट सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह अगर हम लीफ की बात करें, फोटोसिंथेटिक सिस्टम है, तो लीफ जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लांट में थोड़े लेस कम्प्लेक्स होते हैं सिस्टम, और जो ह्यूमन बॉडी है या बाकी ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ज़्यादा कम्प्लेक्स होते हैं। इसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम देखा, और ये डिफरेंट ऑर्गन्स, इसमें हमारे पास हार्ट आ रहा है। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स आ रही हैं। इसी तरह हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें स्टमक, इंटेस्टाइन और पेंक्रियाज मौजूद है। ठीक है, और जो हमारे पास बेसिक इसका लेवल था वो था ऑर्गन। ठीक है, और जो ऑर्गन है वो डिफरेंट टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किया है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल को।